शादरा पुलिस की वजह से ये बुजुर्ग आदमी पिछले 11 महीनों से बेरोजगार है। दुकान के ताले तोड़कर वो सामान निकाल कर ले गए। पहले रोजगार गया, दुकान गई, उसके बाद जो आपके पास सवारी थी बच्चों को लाना ले जाना वो भी छीन ली चोरों ने। शादरा पुलिस की वजह से ये बुजुर्ग आदमी पिछले 11 महीनों से बेरोजगार है और शादरा थाना की पुलिस ने इसका रिज़्क छीन लिया। यानी कि अब इतनी बड़ी गफलत है पुलिस की कि चोर यहाँ पर सरगर्म है और इतने बासर है कि दिन की रोशनियों में ताले तोड़कर अंदर से सामान निकाल कर ले जाते हैं। इस भाई साहब की तकरीबन 2 मशीनें, सिलाई मशीनें चोरी हुई पिछले 11 महीने से और उसके बाद इसका रोज़गार सब बंद हो चुका है। घर में फाके पड़े हुए हैं, 4 बेटियाँ हैं और इसके ज़िम्मेदार हमारी पुलिस है, शादरा की पुलिस। क्योंकि चोर यहाँ पर इतने बाअसर है कि दिन की रोशनियों में ताले तोड़कर सामान चोरी करके ले जाते हैं। एफआईआर तो दर्ज हो जाती है शादरा थाना में, लेकिन उसके बाद रिकवरी नहीं होती, स्पुर्दारी नहीं होती। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन की भी गफलत है और ऑपरेशन की भी गफलत है। अब दोनों की वजह से जो है ना ये बुज़ुर्ग आदमी बेरोज़गार है पिछले 11 महीनों से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद शाहिद। कौन? सॉरी, मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब ये बताएं कि कौन सी मशीनें थी जो चोरी हुई हैं? मेरी ना जोकी मशीन थी इम्पोर्टेड। मैंने को वालदा का जेवर और बेगम का जेवर बेच के 2,10,000 का वो ना छोटी सी 2 मशीनें मैं वो ली थी। उससे ना मैं अपने घर का रोज़गार ना। मशीनें किस चीज़ की थी? सिलाई, मतलब उसमें ना वो सिलाई मशीनें थी। सिलाई मशीनें? हाँ, इम्पोर्टेड सिलाई मशीनें थी। ठीक है। और उससे मैं 7-8 साल से ना अपने घर का रोज़गार चला रहा था। घर भी मेरा किराए पर है। अच्छा। वो चलो गुजारा हो रहा था। जब वो मशीनें चोरी हुई हैं, ताले तोड़ के दिन की रोशनी में चोरी हुई हैं, तकरीबन फजर की नमाज के बाद मैं देख के गया हूँ घर में। ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आया हूँ। दुकान के ताले तोड़ दिए? दुकान के ताले तोड़ कर वो सामान निकाल कर ले गए। फिर मैंने 15 पे कॉल की। ये किस टाइम चोरी हुई थी? ये तकरीबन चोरी हुई है तकरीबन सूरज निकल आया था? हाँ जी, उस टाइम समझ लें कि 6:30 से 8 बजे के दरमियान चोरी हुई है। कितनी मालियत की ये मशीनें? ये 2,10,000 की मशीनें मैंने खरीदी थी। 2,10,000 रुपये, वो भी घर का जेवर बेचकर? वालदा का और बेगम का जेवर। वालदा का और बेगम का जेवर बेचकर आपने ये 2 मशीनें खरीदी थी ताकि आपके घर का रोज़गार चलता रहे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा 3 साल का, बेटियां मेरी बड़ी हैं और एक बेटा मेरा 1 साल का है। अब आप पिछले 11 महीनों से बेरोजगार हैं? 11 महीने से मैं दरबदर हूँ। कभी मैं किसी के पास जाके काम करता हूँ, 10 हफ्ता 15 दिन उधर लगाया, कभी किसी के पास। वो मेरा काम था, मैं किसी से मजदूरी ला के आराम से घर करता था। और मेरा इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार देखें जी, हम तो पुलिस के पास ही गए हैं, वहीं एफआईआर कराई, उन्हीं से थी कि वो करेंगे। पुलिस ही जिम्मेदार है उन्होंने। अब वही पुलिस के इलाके में दिन की रोशनी में चोरी भी हो जाती है। यानी कि पुलिस की इतनी गफलत है कि चोर इतने बासर हैं कि दिन की रोशनी में ताले तोड़कर सामान चोरी करके ले जाते हैं। तकरीबन को 20 दफ़ा गया हूँ। पहले एक साहब मिलते रहे, फिर उसके बाद वो तब्दील हो गए हैं, फिर दूसरे साहब आए हैं, उनके पास आइए। फिर उन्होंने कहा जी तो आप ऐसा करें, वहाँ से ना फुटेज लेके आए जी। कौन कहता है फुटेज लेकर आए? पुलिस वाला कहता था फुटेज वहाँ से लेके आए। नाम क्या है उनका? उनका सब इंस्पेक्टर थे, पसंद के नाम उनको। सब इंस्पेक्टर आपका जो तफ्तीशी था? उसको ना मगर राव कहते थे। अच्छा। नाम पता नहीं उनका क्या, वो एफआईआर पे लिखा हुआ उनका ये नाम। शादरा थाना में एफआईआर? हाँ जी, शादरा थाना में मेरी एफआईआर हुई। इन्वेस्टिगेशन वाले आपको कह रहे थे कि जाओ जाके फुटेज लेकर आओ। फुटेज लेके आओ, उन्होंने कहा फुटेज लेके आओ। ये फुटेज लाना तो पुलिस वालों का काम नहीं, वो उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन मेरी वहाँ से किसी ने सुनी, क्योंकि मैं किराएदार था। मेरा कोई नहीं हिसाब बना। आपके जेब में कोई 10-15 हज़ार रुपये थे जब आप थाने गए हैं? नहीं जी, मेरे जेब में 10-15 हज़ार कहाँ थे। मैं तो जब गया हूँ थाने, ठीक है 2-2.5 हज़ार था, लेकिन वो मेरे अपने घर का ही गुजारा होता है। वो तो मैं इसीलिए फिर आपको जो है ना आपकी रिकवरी नहीं मिली, इसीलिए जो है ना आपके केस को दबा दिया गया है। आपकी एफआईआर का जो कागज़ का टुकड़ा है उसको रद्दी का टुकड़ा बना दिया है, क्योंकि आपके पास 10-15 हज़ार रुपये नहीं थे। जो आपका तफ्तीशी था उसको देते आपका जो आयो था वो फिर कुछ ना कुछ करता। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस का निज़ाम सब ऐसे ही है, गरीब की नहीं सुनेंगे। किसी अफसर का कुत्ता चोरी हुआ हो या उसी पुलिस वाले की कोई चीज़ चोरी हुई हो
तो चोर को 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने ढूंढ के निकाल लेना था। अब 9 माह हो गए मेरी ना मेरी बाइक थी एक। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हूँ, तो वापस आया हूँ, तो 1 घंटे बाद दोबारा निकला हूँ, तो दिन दिहाड़े मेरी वो चोरी हुई है। उसकी भी बाइक भी चोरी हो गई। बाइक भी चोरी हो गई। 9 माह हो गए। उसके 1.5 माह बाद फिर मैंने फिर मैंने 15 पे कॉल की, फिर 15 वाले आए, देख के तस्वीरें नहीं बना। पहले रोज़गार गया, दुकान गई, उसके बाद जो आपके पास सवारी थी बच्चों को लाना ले जाना, वो भी छीन ली चोरों ने। वो भी मेरी चले गई, वो भी चोरी हो गई। उसकी भी FIR है, उसके लिए भी 100 चक्कर लगाए हैं, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई क्या नहीं। कहती है पुलिस की तरफ से कभी कोई कॉल आई है थाने से कि भैया आपकी मशीनें ढूंढ ली हैं, आ जाओ ले जाओ, या इस तरह की कोई खुशखबरी मिली है 11 महीनों में? नहीं जी, मैं ही जाता हूँ थाने। मुझे यही क्या कहा जाता है कि जी साहब अभी नहीं है, अभी अच्छा। आने वाले हैं। कभी मुलाकात हो भी जाती है। अच्छा, तो वो साहब जो सब इंस्पेक्टर हाँ हैं, जी, साहब। वो जो है ना मसलन के वो अपना कहेंगे अच्छा ये साहब लोग मिलते भी नहीं हैं, थाने में नहीं मिलते ये। हाँ, वो हों भी तो मिलते नहीं है, मुलाकात नहीं होती उनसे। क्या कहना चाहेंगे DIG इन्वेस्टिगेशन से भी और DIG ऑपरेशन से भी, क्या कहना चाहेंगे अपना? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी मेहरबानी है कि मेरी दोनों चीज़ें ईमानी कुरानी गई हैं। उनकी फ़ोटो FIR इन्होंने काटी है। बराए मेहरबानी मेरी मशीनें भी ढूंढ के दे दें, इसलिए कि मैं बच्चों का रोज़गार अच्छे से कमा सकूं। उसके बाद मेरी जो मोटरसाइकिल है, मैं उसके बाद एक साइकिल भी नहीं ले सका, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। तो चलो मेरी बाइक मिल जाए, चलो मैं जो ना बच्चों को लाने जाने में, कोई सामान घर का लाने जाने में, को बच्चे बीमार या को हो जाता है तो कई खबरगिरी को, वो 100 बंदे के साथ मसले होते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं उससे जब से वो मेरी गई है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान चलें हूँ। जी, अल्लाह बेहतर करे, और कोशिश करते हैं कि शायद आपकी फ़रियाद सुन ले DIG फैसल कामरान ऑपरेशन और जो DIG इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमारी पंजाब पुलिस का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और इसी तरह गरीबों को चक्कर लगते हैं, गरीबों के सिर्फ थानों में, और उनको इंसाफ नहीं मिलता। उनकी जो चीज़ चोरी हुई होती है वो रिकवर नहीं होती दोबारा, जब एक बारी चोरी हो जाती है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नाजरीन, ताकि इस भाई की वीडियो आला अफसरान तक पहुँचे। अल्लाह।